हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट पार्ट 1857 की क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इसमें से एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक या दो क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी को फॉलो किए हैं तो आप लोग इसको देखिएगा और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होती जा रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसके कई कारण थे जिसके कई कारण थे। पहला कारण था आर्थिक कारण, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवारी, रैयतवारी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया। ये जितने भी टैक्स थे इनके द्वारा अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। भारतीय किसान क्या हो गए? इस टैक्स की वजह से गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेज़ों को मानते थे। वो इसका कारण किसका मानते थे? अंग्रेज़ों को मानते थे, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड, सामाजिक कारण। सेकंड देखेंगे हम लोग सामाजिक कारण। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह किसके किसके द्वारा लगाया गया था? 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहायता से इसको लागू किया गया, विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है। याद रखना है 1857 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया। भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। डाक टिकट भी अगर पूछेगा किसने चलाया तो लॉर्ड डलहौजी। डाक का भी किसने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था? लॉर्ड डलहौजी। डाक से जितने भी प्रश्न आएंगे आप लोग लॉर्ड डलहौजी मारिएगा, ठीक है। ड से डलहौजी और ड से डाक, याद रखना है, ठीक है। तो प्रशासनिक कारण देखते हैं अब हम लोग। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम आदि पर अधिकार कर लिया था। किसने? डलहौजी ने। इसने नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब का इन्होंने पेंशन बंद कर दिया, जिसके कारण ये सभी राजा के विरोधी हो गए। अब देखते हैं धार्मिक कारण। मेन ये है धार्मिक कारण। आगे देखते हैं हम लोग। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। भारतीय समाज इसका विरोधी हो गया था। अब देखते हैं तकनीकी कारण। रेल, डाक तथा प्रेस के आरंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं सैनिक कारण। ये इम्पोर्टेंट है, सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला यानी कि कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक क्या हो गए? इनके खिलाफ हो गए। भारतीय सैनिक क्या हो गए? इनके खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण देखते हैं आप। अंग्रेज़ों ने, ये मेन कारण है तत्कालिक कारण। अंग्रेज़ों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। बेस फील्ड की जगह पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी ये अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली जो राइफल है कि कारतूस में गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब आप जानते हैं कि
जो हिंदू होगा वो गाय का एकदम कट्टर होगा, गाय का चर्बी छू नहीं सकता है। और जो मुसलमान होगा वो सूअर के चर्बी को छू नहीं सकता है। तो यही कारण था। तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। जिसके कारण क्या हो गया, सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। याद रखना, मंगल पांडे ने। ये कौन सी इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग लिखा है तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट जो भी इनके अधिकारी थे, इनको दबाव डाले कि आप है ना इस्तेमाल कीजिए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। ठीक है, मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मंगल पांडे? यूपी के बलिया के वो रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। ठीक है, सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया। कब किया? 30 मई 1857 को निर्धारित किया। और इसके लिए क्या क्या? रोटी तथा कमल। इसके लिए रोटी तथा कमल फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री, एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना है, कि जवानों द्वारा 10 मई 1857 को किया गया था। ठीक है, ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेज़ों के डर से अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना दे दी थी। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने कब किया था? 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह इन्होंने शुरू किया था। इसका सेनापति कौन थे? बख्त खान थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह किया। कब किए थे उन्होंने? 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से, याद रखना है, विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कीजिएगा। झांसी की रानी के गुरु थे। इन्होंने प्रार्थना समाज की भी स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मारंग पांडुरंग, याद रखना है। आप लोग इसको लिखते चलिएगा। ये झांसी की रानी के गुरु भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झांसी से विद्रोह मनुबाई, यानी कि झांसी की रानी जिसको मणिकर्णिका भी कहते हैं। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? मणिकर्णिका। याद रखना है आप लोगों को। मणिकर्णिका मतलब झांसी की रानी, तथा बनारस की रहने वाली थी। ये बनारस की रहने वाली थी। इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इनके ऊपर मूवी बना है मणिकर्णिका, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मणिकर्णिका कंगना रनौत का देख सकते हैं आप लोग। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। ग्वालियर की राजधानी उस समय कहाँ थी? झांसी थी। ठीक है, पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। पटना से विद्रोह किसने किया? पीर अली ने किया। ठीक है, आरा के जगदीशपुर, ये आप नाम बोल नहीं सकते। जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। उन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। कब किया? 23 अप्रैल 1858 को। ये बीपीएससी टीचर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त किया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ
स्वयं काटकर गिरा दिया और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में कब मनाती है? 23 अप्रैल को, इसको याद रखना है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति, अब हम लोग देखेंगे इसको, कौन है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर निकलसन तथा हडसन, ठीक है, इन्होंने विद्रोह को दबाया। फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला का दबाया था कर्नल रेनॉल्ड ने, ठीक है। फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला ने, लेकिन दबाया कौन? ये कर्नल रेनेड। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान, विंसेंट आयर ने दबाया। लखनऊ हजरत महल कैंपवेल कानापुर नाना साहेब कैंपवेल, ठीक है। देखिए कानपुर नाना साहेब कैंपवेल, क से कानपुर क से कैंपवेल, ट्रिक भी देखते चलना है याद रखने के लिए, ठीक है। झांसी मनुबाई ह्यूरोज ने दबाया था। ग्वालियर तात्या टोपे ह्यूरोज ने दबाया था। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह लीग्रांड ने दबाया था। पटना पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता थे, विंसेंट आयर ने विद्रोह दबाया था। नोट: कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए। इम्पोर्टेंट है, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय क्या हुए? वो मारे गए, ठीक है। नाना साहब के सलाहकार तथा एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खान थे। नाना साहब के सलाहकार और तात्या टोपे के सेनापति कौन थे? अजीमुल्ला खान थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं ने संघर्ष सादत खान ने किया था। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष किसने किया? सादत खान ने किया था। आगे देखते हैं आप। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी रखा था कि जो पकड़ के जिंदा लाएगा उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा इनाम। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला खान, ठीक है, अहमदुल्ला शाह कट्टर दुश्मन थे एकदम, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया अंग्रेज़ों का सहायता। उस समय यहाँ के मंत्री दिनकर राव थे। कौन थे? दिनकर राव थे। यहाँ के मंत्री कौन थे? दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खान को दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बख्त खान के विद्रोही सेनापति थे। आगे देखते हैं अब। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण, यह असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसमें हथियार की कमी थी। 2 नंबर में संगठन का अभाव था। 3 नंबर में नेतृत्व की कमी थी, कोई इसका लीडर ही नहीं था ढंग का। 4 नंबर में राजपूत तथा सिंधिया अंग्रेज़ों का साथ दिया। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। कब की बात हो रही है? 1857 के विद्रोह में राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ठीक है। राजपूत तथा सिंधिया ने उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया। शिक्षित लोग तटस्थ रहे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो न्यूट्रल रहे, वो तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सारी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, उसे रंगून भेज दिया, जहां उनकी 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं, बल्कि आपसी स्वार्थ था। जितने भी विद्रोही थे ना, उनमें क्या था? देश प्रेम की भावना नहीं थी।
देश प्रेम की भावना नहीं थी, आपसी स्वार्थ था उन उन लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया, नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। ये उनका आपसी स्वार्थ की वजह से ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। जैसे बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया तो ये शामिल हो गई, नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया तो ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है, झांसी की रानी दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था। ठीक है, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। ठीक है, किसको भेजा? लॉर्ड कैनिंग को भेजा। याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना है, ये हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर का, तो इसको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1858 की घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। मतलब इंग्लैंड की महारानी अब भारत की शासन को चलाएगी। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटेन ने वादा किया था कि अब नया क्षेत्र पर क्या होगा? कब्जा नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन ने वादा किया। ठीक है, विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम एमस्टन थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पाम्स एमस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। बोले है ना, ये पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, बीपीएससी यूपीएससी जो भी है ना, वनडे एग्ज़ाम होता है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है। 1858 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसको याद रखना है। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग भी पूछता है कि सिफारिश पर सेना के पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। नेपाली और पठान की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 के अनुपात में रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कब? 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता यानी संसद सर्वोच्च हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 1857 की क्रांति के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। इन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? डिज़राइली ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? डिज़राइली ने किया था। ये पूछता है VVI, आप लोग इसको देखते चलिए। यह सैनिक विद्रोह था। किसने किया था? सीले और लॉरेंस ने कहा था। यह सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था? सीले और लॉरेंस ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने कहा था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने कहा था। यह ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध था। किसने कहा था? रीज ने कहा था। यह ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध था। किसने कहा था? रीज ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। TR होम्स ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। ठीक है, यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? RC मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था?
आरसी मजूमदार ने कहा था कि न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जन क्रांति था, किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। यह जन क्रांति था, किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। 1857 की क्रांति विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। लेखकों ने अपना पुस्तक भी लिखा था। 1857 में सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बीडी सावरकर। स्वतंत्रता विद्रोह आरसी मजूमदार ने। ठीक है, तो इसी के साथ ये लोग का चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाए हैं ये पीडीएफ। आप लोगों को अगर पीडीएफ ये चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।